एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं एंड वी आर अगेन ऑन द रोड। तो हम लोग रात में गए थे एक शैक पे एंड वो जो मैं हमारे रूम के पास में ही है उसी पे गए एंड देन वी केम बैक एंड स्लेप्ट। थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया और सो गए। अभी निकल रहे हैं वापस। आज है वापसी का दिन। आज मम्मी पापा वापस जा रहे हैं, भैया भाभी वापस जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे डांडेली यहाँ से क्योंकि हमारे यहाँ से 12 आवर्स ऑलमोस्ट का रास्ता है, मतलब 10-12 आवर्स का रास्ता है। तो हमने सोचा आधा करेंगे और प्लस हमने कल की भी छुट्टी ली हुई है तो हम सोचा है कि एक दिन और स्पेंड करके फिर जाएंगे। तो आज रुकेंगे डांडेली में, देखेंगे तबीयत पे कि सफारी कर पाते कि नहीं, क्योंकि अभी तो तबीयत अलाउ नहीं कर रही है सफारी करने के लिए। रेस्ट करेंगे क्योंकि परसों से फिर ऑफिस है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं मम्मी पापा को एंड देन विल कैरी ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स डांडेली। ये अलग रूट होगा। हम लोग तो गोकर्णा की तरफ से आए थे। अभी हम एक पूरा सर्कल बनाते हुए वी विल गो फ्रॉम द डांडेली हुबली धारवाड़ रोड। तो वो करेंगे हम लोग एक्सप्लोर और आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। सो येस एवरीवन, अभी कुछ 11:30 के अराउंड हो रहा है एंड वी जस्ट ड्रॉप्ड मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग। सो वी जस्ट ड्रॉप्ड मम्मी पापा टू द एयरपोर्ट और चले गए वो लोग अंदर। उनका चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है, बढ़िया से हो गया उनका चेक इन वगैरह और वो लोग चले गए अंदर और हम लोग बस अभी वापस निकल रहे हैं डांडेली की तरफ। तो डांडेली जो है वो रास्ते में ही आता है। तो अभी इसीलिए हमने सोचा था कि हम लोग हमने 2 चॉइसेस चुनी थी, या तो हुबली में रुकेंगे या फिर डांडेली में रुकेंगे। बट डांडेली में पूरा जंगल वाला माहौल है तो हमने सोचा कि बीच भी हो जाएंगे और रास्ता भी सुंदर है तो थोड़ा पहाड़ी भी हो जाएगा। तो वील कन्वर्ट दैट होल ट्रिप। सो चलते हैं अभी। थोड़ा बुरा लगता है ऑब्वियसली जब मम्मी पापा जाते हैं, इतने दिनों के बाद इतना टाइम स्पेंड करते हैं उन लोगों के साथ, फिर जब वो लोग जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बट हाँ, सब लोग एक पॉइंट के बाद सब सही हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो अभी चलते हैं अपन डांडेली की तरफ और आज का दिन डांडेली में स्पेंड करेंगे। कल सुबह निकलेंगे फॉर बैंगलोर, बैक टू बैंगलोर। परसों से फिर से ऑफिस। मतलब इतना वेट होता है ट्रिप का कि भाई यार ट्रिप है और उसके बाद एकदम से ट्रिप खत्म हो जाता है तो वो बड़ा ही अजीब सा लगता है। बट चलता है भाई, अभी ख़त्म करेंगे ट्रिप तभी तो नया ट्रिप लेंगे। तो चलते हैं अभी, आपको भी लेके चलते हैं डांडेली की तरफ। वेरी डिफरेंट रूट, वेरी नाइस रूट। तो चलिए चलते हैं गाइस। अभी मम्मी पापा को ड्रॉप करते करते हम लोगों को एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन मिली। एक ब्रिज है यहाँ पे, तो ये पूरा ब्रिज है एंड इधर पे आप देखेंगे कि पूरा पानी ही पानी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही प्यारा है। बूटी फूल, इधर भी पानी है और इधर पता नहीं अबैंडन्ड शिप्स खड़े हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सुंदर जंगल वाले, सुंदर। गोवा में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे खड़े होना ना बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए थोड़ा सा फोटोज क्लिक कराते हैं और फिर निकलते हैं डांडेली के लिए। हम लोग रास्ते में ही थे और एक कैफ़े हम 2-3 दिन से देख रहे थे तो अभी रुके हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ द फेडोरास कैफ़े। यहाँ जा रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ कॉफ़ी पीते हैं बढ़िया सी।
अभी 1 बज रहा है एंड मम्मी पापा को ड्रॉप करके हम लोग वापस अपने होटल आए थे क्योंकि साउथ गोवा में था और हमें यहीं से जाना था। तो यहाँ वापस आए थे क्योंकि हमारे बैग्स यहाँ पे पड़े थे 2, हम लोगों ने यहाँ पे ही रखे थे अपने बैग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था मम्मी पापा भैया भाभी सबका। तो वो सब सामान हम लोग अब उनको ड्रॉप किया, गाड़ी खाली की, वापस अपना सामान भरा, अब वापस निकले हैं। तो यहाँ से कुछ दांडेली जो हमारा रिजॉर्ट है दैट इज़ 2 hours 49 minutes 50 minutes के अराउंड है और काफ़ी सुंदर रास्ता होने वाला है वेस्टर्न घाट्स के थ्रू होते हुए। तो जाएंगे, अभी पीछे की दोनों सीट्स खाली हैं, मम्मी पापा चले गए तो थोड़ा बुरा लगता है बट इट्स ओके। दोबारा मिलेंगे, दोबारा टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ। ऐसा होता है ना, फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करो उतना कम लगता है, तो वही सीन है क्योंकि हम लोग तो अकेले रहते हैं बैंगलोर में। तो हम लोगों को लगता है कि यार फैमिली के साथ जितना टाइम हो सके उतना टाइम हम लोग स्पेंड कर लें। बट यस, सबको अपनी अपनी जगह जाना है, हमको अपनी जगह जाना है, ऑफिस स्टार्ट करना है। तो अभी चलते हैं दांडेली की तरफ, वहाँ जाके सिर्फ रिलैक्स करेंगे, सिर्फ व्यूज़ को एंजॉय करेंगे एक दिन, क्योंकि फिर परसों से धमाल करके ऑफिस है। तो इसीलिए रिलैक्स करने दांडेली में रुकेंगे और थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे बढ़िया सा एंड आप लोगों को भी व्यूज़ दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। वी आर एट नेशनल हाईवे 748 नाउ और यही इसी पे हमें 48 किलोमीटर्स के अराउंड चलना है। 1:52 हो रहा है इस टाइम पे और हम वही 4 बजे के अराउंड तक पहुंच जाएंगे अपने दांडेली वाले रिजॉर्ट में। तो बेसिकली जो बैंगलोर से गोवा का रास्ता है वो हुबली के थ्रू होते हुए आता है। हमने थोड़ा सा ही डिटूर लिया एक यहाँ से जो जा रहे हैं हम वापस। हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा से ग्रीनरी में रहेंगे तो मज़ा आएगा। तो वही इसीलिए जा रहे हैं कि बस गोवा से 3 घंटे दूर हम लोग एक जगह जाके आज के दिन रिलैक्स करेंगे। कल का रास्ता होगा पूरा 8 घंटे का, इसीलिए हमने सोचा आज रिलैक्सेशन करके हमने सोचा गोवा में भी रुक सकते हैं, बट फिर हमने सोचा कि हो गया गोवा 2 दिन बहुत हो गया, अभी चलते हैं। क्योंकि गोवा में रहते हैं तो फिर मन करता है कि यार इधर भी चले जाओ, उधर भी देख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, किसी कैफ़े चले जाओ। पर हमने सोचा नहीं, अब रिलैक्स करेंगे 2 दिन एंड इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा। अभी जिस रूट पे हैं हमने पीछे देखा दूधसागर का भी यही रास्ता है, तो पता नहीं बीच में शायद एक रास्ता अंदर को कट जाएगा। सब एक्सप्लोर करेंगे एक साथ। हम लोग भी फर्स्ट टाइम है तो हमें मालूम नहीं, बट यस चलते हैं अभी इसी रास्ते पे। सुंदर होने वाला है रास्ता, थोड़ा जंगल घाट्स के अंदर से जाएंगे, तो आपको भी लेके चलेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। Yes, it's 2:30 now और officially we left Goa now मतलब छुट्टी ख़त्म तो नहीं है, अभी 1 दिन बाकी है, जिएंगे 1 दिन, रोड ट्रिप करेंगे एंड yes now you can see we have the board इधर पे and we are leaving Goa, entering Karnataka and let's go to Dandeli, enjoy। घाट सेक्शन चल रहा है पूरा, मतलब काफ़ी कर्वी रोड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्वी हैं, मतलब बढ़िया लग रहा है। और अभी ऐसा जैसे वो भी माहौल भी वैसा है कि थोड़ा पतझड़ वाला टाइम है, तो एकदम ऐसे ब्राउन सी आसपास लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सिग्नल्स यहाँ पे नहीं है, तो मेक श्योर अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं या इस रूट पे आ रहे हैं तो यू हैव ऑफलाइन मैप्स विद यू। वी ऑलरेडी हैव ऑफलाइन मैप्स विद अस, सो मेक श्योर you have that with you and yes, and it's a very curvy route, so make sure people with motion sickness have their things with them ताकि वो लोगों को इतनी motion sickness ना हो। तो अभी चलते हैं
पहुंच जाएंगे हम लोग 1 घंटा 15 मिनट में। वील रीच डांडेली रिजॉर्ट में जाएंगे, वहीं जाके लंच करेंगे क्योंकि रास्ते में तो कुछ नहीं है। वहीं जाके अब अपना लंच वगैरह करेंगे। तो आप सड़कें देख सकते हैं, मतलब जब हम गोवा में थे तो एकदम ऐसे डार्क ब्लैक कलर की सड़कें थी, अभी एकदम से ऐसे ग्रेइश सी हो गई है, मतलब पुरानी सड़कें हो गई हैं। तो एक चीज़ ज़रूर मैं पॉइंट आउट करूँगी यहाँ पे कि गोवा की सड़कें वे बेटर देन कर्नाटका। आई थिंक ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तमिलनाडु की सड़कें वे बेटर देन कर्नाटका। बट येस, गोवा ऑल अराउंड उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे पणजी के इलाके में, और वो NH66 जो है, और मतलब नॉर्थ टू साउथ गोवा जाना, ये वो एयरपोर्ट के पास बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट गोइंग ऑन, बट द रोड्स, द कंडीशन ऑफ द रोड्स आर वेरी गुड। मतलब जैसे अगर आप अपने नॉर्थ से आप पैलोलेम जाना चाहो, विच इज़ टोटली नॉर्थ गोवा, विच इज़ टोटली साउथ गोवा, तो वहाँ जाके मतलब एकदम ऐसे मक्खन सड़कें हैं, मतलब आप रात में भी ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह उन्होंने साइंस, रिफ्लेक्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। सो उस वे में सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान दिया हुआ है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो थम्स अप टू गोवा रोड्स एंड टू गोवा। अभी कर्नाटका अपनी हम कर्म स्टेट में आ चुके हैं एंड चलते हैं अभी, एंड 1 घंटा 15 मिनट, let's reach Dandeli. So yes, we are at the main check post of Karnataka border. तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है अच्छी खासी, आप देख सकते हैं आगे की पूरी रोड्स की चेकिंग हो रही है, पूरी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। एक चीज़ खोल खोल के देख रहे हैं वो लोग, बैग्स वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है हमारी चेकिंग का भी। जा कैमरा हाँ बंद कर दो। उधर देख रहे हैं, इधर नहीं कर रहे। क्या बोले? अच्छा ओके ओके, चलो लेट्स गो। हाँ उतना तो है ही। उसने से पूछा ये क्या है? क्या है? कैमरा। हाँ। मैंने बोला कैमरा है, चालू है क्या था? मैं कहा हाँ। मैं कहा बंद कर दूँ क्या? नहीं नहीं चलने दो कोई बात। मैंने कहा ठीक है। रिकॉर्ड हुआ? हाँ हुआ, अच्छा खासा। इस साइड पे हर कोई हिंदी बोलेगा। हाँ ये अच्छा खासा हिंदी बोल रहे हैं। ये मराठी टोन है ना, मराठी गोवा। हाँ ये क्या है मैडम करके ये नॉर्थ कर्नाटक है ना। हाँ। उत्तर कर्नाटक। तो अच्छा खासा वो मेरे से बात किया कि क्या है ये, क्या कर रहा है। तो अच्छे से देख रहा था मेरे कैमरा को, सब कुछ देख रहा था कि क्या है ये चीज़। उसको पहले शायद लगा होगा कि वेप वूप कुछ है। वेप? ये ऐसे वेप ऐसे तो आते हैं ना, तो उसको लगा होगा तो इसलिए। बट अच्छे से हो गया। सो यस, अभी आपने देखा हम लोगों ने वही बस चेकिंग वगैरह करवा ली। उन्होंने लिकर का पूछा क्योंकि गोवा से कर्नाटका में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लिकर के प्राइस का, तो इसलिए वो लोग बस चेक कर रहे हैं कि लिकर तो नहीं लेके जा रहे हैं। ऑल दैट्स अ बेसिक प्रैक्टिस एंड वी आर ओके विद इट। सो चेकिंग करवा ली है उन्होंने पूरा, मतलब अपने आप ही उन्होंने दरवाजे खोल के चेक कर लिया सारा कुछ, हमने कुछ नहीं किया। तो इट्स ओके, देयर रेगुलर प्रैक्टिस। यहाँ से 1 घंटा 5 मिनट है, पहुँचते हैं जल्दी से। भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, जाके देखते हैं कुछ खाते। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग पूरे रोलर कोस्टर से होके जा रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है रोड की, मतलब रोड पे रोड नहीं है, खड्डा ज़्यादा है। तो भाई साहब हालत ही ख़राब है। मतलब मुझे क्या आगे, अच्छा आगे लेफ्ट टर्न है, मुझे लगा आगे रोड ही नहीं है। बट यस, काफ़ी बुरी हालत है रोड की। मतलब चल रही है सारी, क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन चल रही है साथ के साथ, वाइट टॉपिंग एंड ऑल सब कुछ की। बट कुछ तो पहले भी होना चाहिए था। मतलब बहुत ही बुरी सड़क है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं आपसे बात भी कर रही तो मैं मिल रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा खड्डे हैं रोड पे। जैसे ही कर्नाटका का बॉर्डर एंटर करो सही और ये हालत शुरू हो जाती है।
मतलब कई बार समझ में नहीं आता कि ये टैक्स पेयर का पैसा है क्या, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बट ठीक है, वॉट वी हैव टू डू, सो वी विल क्रॉस दिस, ताकि हम आपको सफ़र करवाएं। बट अभी तो हम आपको इंग्लिश वाला सफ़र करवा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। बट अभी बीच में कोई तो वो आई है हमारे पास, रेलवे लाइन, आई थिंक ये वो दूध सागर वाली रेलवे लाइन ही है। एंड यस, आई थिंक दिस इज़ द वन। इट इज़ ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल के साथ थोड़ी सी रोड भी अच्छी बना देते तो अच्छा रहना था। बट हाँ, चलते हैं, पहुँचते हैं 47 मिनट्स में, 35 किलोमीटर्स कवर करते हैं और होटल पहुँचते हैं। बोर्ड आया, स्टोन बोर्ड का भी, काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं रास्ते में। बहुत है, मैंने मैप देखा ना, एक 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 चिकमंगलुरु में होते हैं वैसे एक एक करके सारे हैं। हाँ, 10 किलोमीटर 16 मिनट। सो यस, इट इज़ 3:30 नाउ एंड हम लोग जस्ट 15 मिनट दूर है अपने रिजॉर्ट से, दांडेली में ही हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छी वाइब है, मतलब काफ़ी शांत शांत सा जंगल टाइप सा एरिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो। और लोगों की मात्रा काफ़ी कम है, तो लोग इतने नहीं हैं यहाँ पे आसपास, बट अच्छा है क्योंकि हम जिस रूट पे जा रहे हैं उस रूट पे रिजॉर्ट्स है, आपने देखा है पूरा, वहाँ पे पीछे बोर्ड्स ही बोर्ड्स भरे पड़े हैं। तो दांडेली इज़ फेमस फॉर दैट, मतलब बेसिकली लोग यहाँ पे सफारी करने आते हैं। हम लोग सफारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जनरली थोड़ा रेस्ट करने ही आए हैं, तो हम लोग रेस्ट करके बस कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। एक रात का स्टे है हमारा यहाँ पे, थोड़ी शांति लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए अभी होटल पहुँचते हैं और होटल पहुँच के आपसे मिलते हैं। थैंक यू, अच्छी बुकिंग कराता हूँ मैं। नो डाउट। बुकिंग है सर, नमस्ते। प्रतीक कपूर ना, प्रतीक कपूर, प्रतीक, हाँ। ये देख, गोवा में भी अबे कितने हैं गोवा में? काफ़ी सारे हैं, सारे गोवा में ही हैं। वैगेटोर में भी है। ओह नाइस। थैंक यू। मैं भी यही सोच रहा था, गोवा की जब मुझे तो गाड़ी लगी, मैं कहा सारी दुनिया गोवा घूमने आती है, लेकिन गोवा वाले भी तो कहीं जाते होंगे। लेफ्ट पे है। तो यस एवरीवन, वी आर एट अ प्रॉपर्टी नाउ। सो ये है स्टोनवुड जंगल रिजॉर्ट करके, एंड वी हैव एंटर्ड, वी हैव जस्ट चेक्ड इन, एंड दीज आर द होल थिंग्स दैट वी हैव हियर। सो अभी तो हम भी धीरे धीरे इस चीज़ को, जगह को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज़ अ फुली रिमोट प्रॉपर्टी, नो मोबाइल नेटवर्क्स हियर, बट बेसिक वाईफाई ज़रूर है। बट बेसिक में ये है कि फ़ोन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट अभी चलते हैं रूम की तरफ, देखते हैं रूम कैसा है। लगेज वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं एंड लेट्स गो। तो यस एवरीवन, वी आर राइट नाउ इन द रिजॉर्ट एंड लेट मी गिव यू अ रूम टूर क्विकली, क्योंकि हम कुछ खाने जा रहे हैं इसके बाद, तो मैं 1 मिनट आपको रूम टूर देती हूँ। सो दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ अ स्वीट रूम, एंड यहाँ से एंट्री करके वी गेट इनटू दिस ब्यूटीफुल हट
पूरी बहुत ही सुंदर सी हट है। एंड यहाँ पे बेसिक टीवी है, किंग साइज बेड है, सोफ़ाज़ हैं एंड ऑल एवरीथिंग इज़ देयर एंड वन कबर्ड इज़ ऑल्सो गिवन। सो एसी वेसी सब है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी है। एंड दिस इज़ द बेसिक रेस्ट रूम्स, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। एंड हट की फॉर्म में पूरा बना हुआ है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ खाने के लिए। यही का कैफ़े है। दिस इज़ अ टोटली रिमोट जोन, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बेसिक कुछ भी बाहर नहीं जा सकते हो आप। पर हम लोग काफ़ी थके हुए हैं तो ऑब्वियसली तभी उसी बेसिस पे हमने ये करवाया था कि थके हुए हैं, रेस्ट करेंगे पूरी तरीके से। तो 80% भरा हुआ है ये पूरा, और मैं प्रॉपर्टी टूर भी आपको दूंगी थोड़ी टाइम में। तो चलिए अभी कुछ खाते हैं चल के। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के कुछ 8:30 हो रहे हैं और हम लोग जग गए थे, मतलब कितने बजे, 7 7:30 के अराउंड जग गए थे। बट बाहर का मौसम और काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब मुझे बाहर सूरज दिखाई नहीं दे रहा। रुकिए, दिस इज़ द होल। और थोड़ी मीठी मीठी सी ठंड भी है बाहर की तरफ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा नज़ारा है हमारा। हाँ, थोड़े बादल हैं अभी ऊपर की तरफ। तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे हम लोग। अभी हम लोग रेडी वेडी होंगे, नाश्ता करेंगे और फटाफट निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बैंगलोर का रास्ता इज़ 8 आवर्स ऑलमोस्ट। सो शाम का ट्रैफिक अवॉइड करने का ट्राई करेंगे। बट आई नो हम लोगों की इतनी बढ़िया किस्मत है कि हमको ट्रैफिक मिल ही जाता है। कोई बात नहीं, ट्रैफिक से वेलकम होंगे हम और चलेंगे बैंगलोर की तरफ फ्रॉम डांडेली। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक। रात में बहुत थक गए थे, मतलब काफ़ी थके हुए थे, थकावट भरी ट्रिप होगी, क्योंकि हमने जो 3 दिन की गोवा की आइटिनरी है उसको 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि मम्मी पापा के साथ घूमने का बहुत सारा प्लान था। फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो रह गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। बट हम लोग थक गए, इसीलिए मम्मी पापा उन्हें भी थक गए थे कल तक। तो कोई बात नहीं, फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड हुआ, अच्छे से सब कुछ किया। अभी वापस निकलते हैं घरों के लिए। मम्मी पापा उन्हीं पहुंच गए, भैया भाभी उन्हीं कल शाम तक पहुंच गए थे। सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए। हम लोग भी आज शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। आज का रास्ता थोड़ा बहुत यही स्टेट हाईवे से होगा एंड थोड़ा बहुत बाहर हमारे मेन नेशनल हाईवे की तरफ होगा। निकलेंगे और चलिए चलते हैं, रेडी होते हैं फटाफट और आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद फॉर द ब्रेकफास्ट। सो यस एवरीवन, वी आर रेडी। काफ़ी जल्दी में रेडी हो गए हैं आज, क्योंकि निकलना है अभी जल्दी। तो फटाफट निकलेंगे तो ही फटाफट बैंगलोर पहुंचेंगे। और मौसम ऐसा है कि धूप वूप निकल आई है अच्छी खासी,
काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर ऐसे भी अभी गर्मी नहीं हुई है, कल शाम में जब हम आए थे तब काफ़ी गर्मी हो गई थी, अभी उतनी गर्मी नहीं हुई है। तो डांडेली बेसिकली एक लेसर नोन प्लेस है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके सिर्फ शांति चाहते हैं तो आई थिंक आई फुल्ली रिकमेंड दिस प्लेस। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस कि आप आके बस रेस्ट करके चले जाओ, बस कोई टेंशन नहीं दिमाग में, कुछ नहीं, आओ रेस्ट करो, चिल करो और चले जाओ। चलते हैं नाश्ता करने, फटाफट नाश्ता करते हैं। 9 बज के ऑलरेडी, हम लोग लेट एज़ यूजुअल हैं ही, बट इट्स ओके, चल करते हुए जाएंगे क्योंकि आराम आराम से निकलेंगे। बट या पैकिंग हमारी डन है, सब कुछ हमारा डन है, निकलेंगे घर को। तो चलिए चलते हैं। Yes, saman and all is also done, and now we are going towards the reception. So let's go, let's move back home now. काफ़ी बढ़िया माहौल है यहाँ पे इस टाइम पे, मतलब एकदम मीठी मीठी सी धूप है और एकदम बढ़िया मौसम है, तो अच्छा जा रहा है। लेट्स गो होम, लेट्स गो। यस, लीविंग द होटल नाउ, निकल रहे हैं घर के लिए। ओम नमः शिवाय, सब कुछ अच्छे से पहुंच जाए घर बढ़िया से। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बैंगलोर नाउ। सुबह के 10:15 एंड हम लोग हैं स्टेट हाईवे 28 पे अभी, और वही कुछ हमें आधा पौना घंटा हो गया चलते हुए, और कुछ ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की जर्नी आज हमारी, विच वील कवर इन 8 hours 30 minutes। एंड थोड़ा रास्ता बहुत सुंदर था, पीछे तो पूरा जंगल ही था, जंगल से ही होके हम लोग आए हैं और अभी भी थोड़ा बहुत जंगल में है। अभी यहाँ पे हम कुछ 1 घंटा इसी स्टेट हाईवे पे 28 पे चले हैं, और आई थिंक एक राइट टर्न लेंगे तो वील गो टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे 67। तो देखते हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल रोड टुवर्ड्स गोवा, लाइक बैंगलोर टू गोवा, तो कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। तो अभी धारवाड़ की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। अभी हम धारवाड़ हरलियाल रोड पे हैं, 23 किलोमीटर्स इसी रोड पे चलेंगे एंड फिर एक राइट टर्न लेंगे, विच आई थिंक विल टेक अस टू द नेशनल हाईवे। सो लेट्स गो। बड़ा ही सुंदर ये रास्ता है, मतलब आप देख सकते हैं आसपास सारे पतझड़ वाले पेड़ हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इसका एक अपना ही चार्म है। आई नो मॉनसून में ये रोड बहुत ही सुंदर होती होगी, मतलब एकदम लश ग्रीन ये पेड़ होते होंगे, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत आती है। तो पर अभी तो इसका एक अलग ब्यूटी है, ब्राउनिश सा, और बहुत ही सूदिंग सी वाइब दे रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल रोड।
अभी हम लोग हैं स्टेट हाईवे 28 पे और 9 किलोमीटर के बाद हम लोगों को एक राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे 67। और रोड की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी बुरी है। इधर पीछे बहुत पक्की रोड, बहुत बढ़िया रोड थी, बट अभी रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो दिस इज़ वन ऑफ अ स्मॉल पैच आई थिंक जहाँ पे रोड नहीं है। आई थिंक रोड बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, उन्होंने तोड़ दी है रोड, ये साइड पे पड़ी है टूट के। अरे भाई, रोड का ये काम नहीं है कि तोड़ के साइड पे रख दो, रोड का काम है रोड पे रहना। करते हैं लोग आजकल। तो ये सारी रोड टूट के साइड पे पड़ी है एंड व्हाट वी गेट इज दिस मिट्टी। मिट्टी खाओ सारे, पूरा दिन बस मिट्टी खाते रहो। गॉड। We have taken a turn from the Dandeli road and I think in 1 kilometer we'll be joining the national highway now. So let's see ये 1 किलोमीटर के बाद अपना नेशनल हाईवे आता है कि नहीं आता है। अभी एक और टर्न लिया है हमने। आई थिंक दिस इज़ अ कनेक्टिंग रोड टुवर्ड्स द हाईवे। तो देखते हैं, चलते जा रहे हैं हाईवे की तलाश में। सो यस, वी आर एट द मुंबई हाईवे नाउ। और ये वही काफ़ी बन रहा है इस टाइम पे, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर अभी। पूरा हाईवे और रोड बन रही है अभी। तो बस अब हम कनेक्ट हो जाएंगे टू द हाईवे। वी आर हियर ऑन द मुंबई हाईवे नाउ। अरे आता है। So yes, we are on the National Highway 48. Yes, अपना 48 हाईवे आ चुका है। चलते जाएंगे इसके ऊपर ही एंड लेट्स रीच बैंगलोर। तो ये सभी हम लोगों को वॉशरूम ब्रेक लेना था एक, तो हम लोग यहाँ कामत है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुके हैं। अभी वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करेंगे, देखेंगे कुछ है अगर खाने पीने को, नहीं तो सिर्फ वॉशरूम यूज़ करके निकल जाएंगे यहाँ पे कामत पे। यूज्ड द रेस्टरूम्स हियर, वेरी क्लीन, वेरी नाइस रेस्टरूम्स। अगर आप इस रूट पे हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। वही हम जब निकले थे वहीं से आई थिंक 10-15 किलोमीटर ही है, तो गुड ऑप्शन। ये इनका पूरा एरिया है, आप यहाँ पे आके खाना वगैरह सब खा सकते हैं। हम कुछ शॉपिंग के लिए भी एरिया बना हुआ है, बट हम अब चलेंगे टुवर्ड्स बैंगलोर क्योंकि हमने सोचा है कि हम बिना रुके या बहुत ही कम रुके हुए जाएंगे इस बारी। एनीवेज हमारे पास ड्रोन तो हमारा है नहीं, तो ऐसे ही चलना होगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको ड्रोन ठीक कराएंगे जाके, फिर उसके बाद देखेंगे। तो चलिए अभी कैरी ऑन करते हैं जर्नी टुवर्ड्स बैंगलोर। बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा उतर के खाना खा ले। यहाँ पे एक सुख सागर करके एक रेस्टोरेंट है, बिल्कुल ये अपना बैंगलोर वाला हाईवे सामने जा रहा है और इसके सामने हम यहाँ सुख सागर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खा के निकलते हैं।
सो येस एवरीवन, हम लोगों ने खा लिया खाना बढ़िया सा, वही मील खाया हमारा जो आपने देखा, और बढ़िया था काफ़ी, मतलब बेसिक 150 रुपया पर प्लेट, भरपेट खाना खाया हमने। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज मील्स। और साउथ इंडिया का खाना मतलब बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी, प्लस बहुत हाइजीनिक और बहुत सारा थोड़े से पैसे में, तो अच्छे खासे मील्स हमने खा लिए। दिस इज कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर यू गाइज टू कम एंड ईट फूड हियर। अब आगे पाकशाला वगैरह भी है, बट हम लोगों को थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा अभी यहीं खा लेते हैं फटाफट। और फिर वो विंड मिल्स भी हमें बड़ी अच्छी लग रही थी, तो हम वही देखने के लिए नीचे उतरे थे, तो हमने यहीं खाना खा लिया। एंड यस, नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स बैंगलोर। बीच में एक कोई कॉफ़ी ब्रेक या रेस्ट रूम ब्रेक लेंगे। यहाँ से है पूरा 4 घंटा। अभी बज रहे हैं 2:17, सो 6:15 का ETA है, बट ऑब्वियसली यू नो बैंगलोर का ट्रैफिक हमारा स्वागत करेगा। 4 दिन बाद हम आ रहे हैं तो वो कहेगा आओ जरा तुम थोड़े मज़े ले लो। तो चलते हैं हम लोग अभी बैंगलोर की तरफ, एंड आप लोगों को भी जो बढ़िया बढ़िया नज़ारे वो दिखा दें। तो ये जो रेस्टोरेंट था दैट वाज इन चित्रदुर्ग, मतलब स्टार्टिंग ऑफ चित्रदुर्ग ओनली। तो चित्रदुर्ग के पास ही आप आके यहाँ पे खा सकते हैं, सुखा सागर इसका नाम है। तो बढ़िया एंड अमेजिंग फूड। सो चलिए चलते हैं। यस, उसके थोड़े से ही आगे आके आप देख सकते हैं कि ये पाकशाला है, तो आप पाकशाला में आके भी खा सकते हैं। वेरी फेमस चेन, तो ये भी अच्छी खासा ऑप्शन हो सकता है यहाँ के लिए, नाइस ऑप्शन। तो अभी कुछ 3 बज रहा है एंड हम लोग सीरा पहुंच गए हैं। सीरा को बाईपास कर रहे हैं बस, और यहाँ से कुछ 134 किलोमीटर्स विच इज़ 2 hours 54 minutes। अ गुड पोजिशनिंग फॉर नाउ, बट इंक्रीज तो होएगा ही ऑब्वियसली। मैं तो मस्त थोड़ी देर के लिए नैप ले ली थी गाड़ी में ही, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, तो वो जो बचपन में एक ऐड होती थी ना कि ऐसे सिर पे स्ट्रॉ लगा के सारी एनर्जी चूस लेता है सूरज, तो वैसी वाली हालत हो गई थी। एंड इतना कंफर्टिंग फूड भी था कि नींद ही आ गई। तो प्रतीक तो ड्राइव कर रहा था और हम लोग, और मैं सो गई थी थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करने लग गए थे। मतलब एक ट्रिप ख़त्म हुआ नहीं कि हम दूसरे ट्रिप की अपनी प्लानिंग भी शुरू हो गए थे। तो वो सोच रहे थे कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसकी स्टार्टिंग की डिस्कशंस करने लगे। तो बढ़िया था, वक्त सही से कट रहा है हमारा। 6 बजे तक पहुंच जाएंगे बढ़िया से, और देखते हैं आज क्या करेंगे फिर उसके बाद, एंड कल से काम शुरू करेंगे। तो चलिए आपको बैंगलोर तक लेके चलते हैं। अभी तक रास्ते में पाकशाला भी, एक और पाकशाला आई है सीरा के स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन है आपके पास खाने का। एंड बाकी उसके अलावा शेल का एक तो जो जहाँ हम स्टार्टिंग में रुके थे वहाँ था, और उसके बाद अभी बीच में एक शेल आया था, और कोई शेल का पेट्रोल पंप नहीं है। सो बाकी बीच में पेट्रोल पंप्स आए थे। एक ऑपोजिट साइड पे चित्रदुर्ग से पहले दावनगेरे के पास हमारे पास कैफ़े कॉफ़ी डे आया था, बट दैट वाज द ऑपोजिट साइड, तो हम लोग यूटर्न मार के नहीं गए। तो ऑपोजिट साइड पे भी दावनगेरे में एक CCD है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो चलिए चलते हैं, अभी बैंगलोर पहुँचते हैं फटाफट। तो अब हम सर्विस लेन ले रहे हैं, लीविंग दी नेशनल हाईवे 48, एंड आई थिंक अब ये बैंगलोर की तरफ होगा टू नेशनल हाईवे 4। ये जो आप हिल देख रहे हैं मेरे साथ में सामने, दैट इज़ मंदारागिरी हिल्स। यहाँ पे एक पूरा ऊपर टेम्पल भी है, तो बढ़िया। आपने वीडियो देखी होगी मेरी, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैंने इसको कवर किया है मंदारागिरी हिल्स को। बहुत अच्छा व्यू है, पीछे एक लेक भी है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड येस, वी आर इन बैंगलोर, वेल ऑन टाइम। हम लोग कुछ 4:30 हो रहा है अभी, एंड वी ऑलरेडी एंटर्ड द बैंगलोर नीलमंगला रोड।
सो अभी हम लोग कुछ 20 किलोमीटर पे अपना लेफ्ट टर्न लेंगे NH 75 की तरफ, एंड 1 घंटा 20 मिनट में घर पहुंचेंगे। होपफुली दिन में घर पहुंच जाए और ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले। तो बढ़िया था, हम लोगों ने काफ़ी खींचा आज, ज़्यादा हम लोगों ने कोई भी ब्रेक्स नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, एंड इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। So yes, 5 बज रहे हैं एंड वी आर इन द बैंगलोर ट्रैफिक राइट नाउ। हेब्बाल का जाम है पूरा का पूरा, ये हेब्बाल है हमारा, यहाँ पे जाम लगा हुआ है और हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं इस टाइम। बट 5 बज रहे हैं एंड वी आर एट हेब्बाल, तो और आधे घंटे में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग टाइम पे घर पहुँच रहे हैं। फुल ऑन रेस्ट करेंगे अब इसके बाद। बट ये वाली वीडियो, ये वाली सीरीज़ पूरी की पूरी यहीं तक। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था। हम लोग पूरे टैंड शक्लें लेकर वापस आए हैं। अब कल ऑफिस जाएंगे तो पूरी टैनिंग दिखेगी, तो पूरी टैंड शक्लें लेके वापस हैं अपने घर पे, अपने शहर में। और फिर से एक नई ट्रिप की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, जैसे मैंने पहले बोला। बट यस, आप ज़रूर बताइए क्या आपको ये वाली वीडियोस कैसी लगी, ये वाली पूरी सीरीज़ कैसी लगी। Any feedback if you want to give me, please feel free to do that, because मैं इम्प्रूव करती रहूँगी जैसे जैसे आप लोग फीडबैक देते रहेंगे। इस ट्रिप में मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस किया, भैया भाभी से मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो अच्छा फैमिली ट्रिप था। मतलब यू कैन गो टू गोवा विद फैमिली ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ ही मज़ा आता है, फैमिली के साथ भी बहुत मज़ा आता है। एंड येस, कंपनी इज़ समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट, तो वो मैं कहना चाहूँगी। बट यस, और बोर ना करते हुए हम लोग अब लेते हैं विदा आपसे फॉर दिस सीरीज़, फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सफरनामा। नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। होप सो जल्दी होंगी। टिल देन प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियोज़ टू द एंड। बट थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।